वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मित्रों, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं उम्मीद करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं, सबका जीवन सुख में, मंगल में, शांति में हो। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भगवान की विराट लीला। भगवान के इस विराट कार्यक्रम के अंदर हमारी अर्थ प्लेनेट के ऊपर क्या क्या करंट अफेयर्स चल रहे हैं, क्या डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, बहुत वीडियोस हम लोग देख रहे हैं, लोग बहुत वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर। भविष्य मालिका पुस्तक, भविष्य मालिका ग्रंथ के अंदर की गई भविष्यवाणियों के आधार पर आने वाला समय कैसा होगा, और उस बात का फायदा उठाते हुए कुछ अपने आप को ज्योतिष कहलाने वाले उसको कोरिलेट कर रहे हैं। गुरु ने राशि परिवर्तन, गुरु ने नक्षत्र परिवर्तन किया है, वो फलाने नक्षत्र में चले गए, उसकी वजह से आने वाला वक्त ऐसा होगा, ऐसा ऐसा करके कुछ ना कुछ नया ट्विस्ट पैदा करते हैं और लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। आज इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भगवान की इस विराट लीला में फ्रेंड्स, हमारे सामने सबसे मुख्य जो इस वक्त दिखाई देता है साइंस वर्ल्ड के अंदर जो अफेयर, वो ये है करंट अफेयर के पृथ्वी से 408 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट दूरी के ऊपर, पृथ्वी का वायुमंडल से 408 किलोमीटर की दूरी पे स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस सेंटर आदमियों ने बनाया हुआ है, साइंटिस्ट ने बनाया हुआ है, और उसमें रूटीन में अपना ट्रेवल करते हैं, स्पेस में जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स अमेरिका से, नासा से, और वहां पे जाके सुनीता विलियम्स और कुछ और एस्ट्रोनॉट्स वहां गए हुए हैं, जिनमें वो वहां जाकर स्टक हो गए हैं, फंस गए हैं कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से। जिस यान में वो गए उस यान में उनकी वापसी नहीं हो पाई है। तो अब हमारे अर्थ प्लेनेट के ऊपर सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी को हैंडल करने वाले रॉकेट, ये स्पेस ट्रांसपोर्टेशन में डील करने वाले केवल एक ही कंपनी है, स्पेस एक्स करके कंपनी, ये इलॉन मस्क की। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई यान ऐसा बनाया जाए कि जिसके अंदर जाकर उन एस्ट्रोनॉट्स को वापस लेकर आ जाए। ये बिल्कुल करंट अफेयर है, और ये मानव सभ्यता के अंदर, मानव जाति का टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के अंदर सबसे अटमोस्ट अचीवमेंट है अब तक की, कि वो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर है 408 किलोमीटर की दूरी पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, और वहां से उनको वापसी लाने का प्रयत्न चल रहा है कंटिन्यू। दूसरा करंट अफेयर सबसे हॉट अर्थ प्लेनेट के ऊपर ये है जो इजराइल ईरान वॉर लगा हुआ है। ये लड़ाई कितना भी भयंकर रूप ले सकती है और इससे कितना भी बड़ा विध्वंस हो सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। एक करंट अफेयर और इसी लीला संसार के अंदर हमारे देश के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के अंदर जो पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई है, वहां पर सत्ता परिवर्तन जो हुआ है, उसके अंदर लाखों लोगों के घर उजड़ गए, मार कुटाई जो हुई है, लोगों का जीवन डिस्टर्ब हुआ है, माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। ये बड़ा दुखनीय और बड़ा ही गुस्सा दिलाने वाला कार्य है, बड़ा ही मन की अशांति को भंग करने वाला कार्य है। दूसरा, अभी एक चीज और घटित हुई है कलकत्ता के अंदर, ये जो घिनौनी हरकत हुई है मासूम डॉक्टर के साथ, लेडी डॉक्टर के साथ, वो कितना शर्मनाक विषय है। तो भगवान के इस लीला संसार के अंदर, इस संसार के अंदर ये सारा उथल पुथल, ये सारी अशांति की मुख्य वजह क्या है? भगवान के दिए हुए विवेक का आदर नहीं है, भगवान की दी हुई नियामतों, उपहारों के प्रति शुक्राना नहीं है। इस वजह से इतनी उथल पुथल हो रही है। इसलिए अपने आप को, अपना वर्चस्व साबित करने के लिए सब दौड़ रहे हैं रेस के अंदर। कौन समझाए एक दूसरे को? कौन कहे ठहर जाओ, हमारे को इतने की अब जरूरत नहीं है, जितना हमारे गुजारे के लिए चाहिए उससे बहुत ज्यादा परमात्मा ने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये तो है चर्चा हमारी इस करंट अफेयर्स के ऊपर, भगवान के इस लीला संसार के अंदर मनुष्य मिले हुए योग्यता और सामर्थ्य का कैसे जरूरत से ज्यादा एक्सेसिवली यूज कर रहा है और अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है। तरक्की के नाम पर, साइंस की तरक्की, टेक्नोलॉजी की तरक्की के नाम पर कैसे विध्वंस की तरफ बढ़ रहा है अपने। अब दूसरा बात करते हैं, बिल्कुल कंट्रास्ट, टोटली कंट्रेरी। हमारे देश के मशहूर भागवत कथावाचक है देवकी नंदन ठाकुर जी। उन्होंने भविष्य मालिका पुस्तक, भविष्य मालिका ग्रंथ जो संत अच्युतानंद दास जी ने लिखा है 16वीं सदी में, उसके विषय के अंदर बताया है कि उसके अंदर कैसी कैसी भविष्यवाणियां की गई हैं, और ऐसी भविष्यवाणी जो
घटित भी हो गई हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा को लेकर, वहां पर मंदिर के शिखर के ऊपर बैठे पक्षी को लेकर वो भविष्यवाणियां सत्य भी हो चुकी हैं। उसी भविष्य मालिका के अंदर ये भविष्यवाणी की गई है कि सन 2030 से पहले पृथ्वी के ऊपर ऐसी घटना घटित होगी, ऐसी विध्वंसक घटना घटित होगी, ऐसी आपदा घटित होगी जिससे 7 दिन के लिए पूर्ण अंधकार छा जाएगा, सूर्य का प्रकाश लुप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार की भविष्यवाणी सुनकर हमें क्या पता लग चलता है? पूरे की पूरी कायनात की जो डोर है वो एक परमात्मा के हाथ में है। मनुष्य फिर भी समझने को तैयार नहीं है, फिर भी अपने आप को रुक जाने को तैयार नहीं है, फिर भी भागे चले जा रहा है। कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं लड़ाइयां लग रही हैं, सब अपने अपने विचारों को लेकर अपना वर्चस्व साबित करना चाहते हैं, कोई झुकने को तैयार नहीं है। तो इस पूरे प्रकल्प के अंदर हमारे भारत के कुछ जो ज्योतिषी हैं, जो अपने आप को बुद्धिजीवी साबित करना चाहते हैं, वो क्या बता रहे हैं भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों को लेकर? वो इसको कोरिलेट कर रहे हैं ग्रहों की चाल से, क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि गुरु ने नक्षत्र परिवर्तन किया है, गुरु इस नक्षत्र से निकल के अगले नक्षत्र में चले गए हैं। तो अब आने वाला समय में इस प्रकार से होगा। वो भविष्य मालिका पुस्तक की, ग्रंथ की भविष्यवाणी को अपनी भाषा के अंदर यूज कर रहे हैं। मित्रों, गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन या नक्षत्र परिवर्तन करे, जो मर्जी चाहे करे, घटना उनके राशि परिवर्तन की वजह से घटित नहीं होगी। घटना ने जो घटित होना है वो ईश्वर के विधान से घटित होगी, ईश्वर के विधान से घटित होगी। हाँ, वो संकेतिक है, वो संकेत है कि ग्रह ने नक्षत्र परिवर्तन किया। जिस वक्त गुरु नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं तो उस वक्त चंद्र भी तो नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, मंगल शनि भी तो नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। हाँ, मंगल शनि की स्पीड बहुत स्लो है, धीमी है एक नक्षत्र को पार करने में, दूसरे नक्षत्र के अंदर प्रवेश करने में। चंद्र की स्पीड बहुत तेज है। तो केवल और केवल गुरु के नक्षत्र परिवर्तन होने से ये घटना घटित होगी या ऐसा समय आएगा, ये बिल्कुल आधारहीन और बेकार फिजूल की बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्योतिष का इस्तेमाल अपने जीवन को अपलिफ्ट करने के लिए किया जाता है, और अपलिफ्ट करने के लिए ही है, अपने आप को ग्रो करने के लिए किया जाता है। ग्रहों से डरने के लिए नहीं किया जाता एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल, ठीक है। और हमारे को जो प्रभाव मिलता है सुख और दुख का, वो हमें अपने कर्मों की वजह से मिलता है, ग्रहों की वजह से नहीं मिलता। ग्रह हमें सुखी और दुखी करने वाले नहीं है। एक ही परिवार के अंदर एक आदमी 2 लाख महीने की नौकरी करके कमा रहा है पैसा, और सुख सुविधा संबंध ऐश्वर्य युक्त जीवन जी रहा है, और एक ही परिवार के अंदर एक आदमी मजदूरी के लिए धक्के खा रहा है, उसके बच्चे ढंग से पढ़ भी नहीं पा रहे। क्या ग्रह एक ही के पीछे पड़े हुए हाथ धो के? ऐसा कभी भी नहीं होता। ये बिल्कुल मिस गाइडेंस है। इनको एस्ट्रोलॉजी आती ही नहीं है। जो एस्ट्रोलॉजी के इस प्रक्रिया से विवेचन करते हैं ना कि ये फलाना ग्रह नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है, उस वजह से संसार में आपदाएं आएंगी। ग्रह का काम है संसार के अंदर आपदा लेकर आना, वो ईश्वर विधान के तहत आती है, वो ईश्वर का विधान है। हमारा जो कर्म होगा वो हमारे को भुगतना पड़ेगा। अब भविष्य मालिका के अंदर जो भविष्यवाणियां की गई हैं कि उसके अंदर ना जाने कितना बड़ा विध्वंस होगा, कि कितनी बड़ी जनसंख्या का हिस्सा खत्म हो जाएगा। अब वो उस प्रक्रिया के अंदर हमारी अगर मृत्यु होनी होगी तो वो घटित होगी, और अगर भगवान ने हमारे को बचाना होगा तो वो हमारी रक्षा करेंगे। ऐसी संसार की स्थिति के अंदर, संसार की इस स्थिति के अंदर हमारा अपना क्या फर्ज बनता है, हमारा अपना क्या कर्म बनता है, हमें क्या करना चाहिए? हमारे को करना चाहिए चुपचाप शांति से अपने कर्म की तरफ ध्यान देना चाहिए। अपने घर परिवार को चलाने के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं, जिम्मेवारी निभा रहे हैं, वो करते रहें। और दूसरा, जितना बन सके किसी दूसरे असहाय की मदद करनी, पशु पक्षी की, किसी इंसान की, किसी मजबूर बच्चे की, किसी गरीब बच्चे की, उसको पढ़ाई में मदद करना, उसको स्टेबल करने में, उसको पैरों पे खड़े करने में मदद करना। इस प्रकार की जितनी भी हम सहायता किसी को पहुंचा सकते हैं वो हमें करनी चाहिए, और अपना जीवन यापन करते रहना चाहिए भगवान का, प्रभु का नाम सिमरन करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए, जो भी नाम हमें पसंद हो, और किसी की भी सेवा करते हुए हमारे को अपना जीवन यापन करना चाहिए। किसी प्रकार के फिजूल के टोने टोटकों में, किसी प्रकार के कोई
उपायों में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान का नाम अपने आप में बहुत बड़ा उपाय है, बहुत बड़ी शक्ति है अपने आप के अंदर। बस बाकी भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों से डरने की मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है। अपने कर्मों को लेकर हमें, अपने कर्मों को ध्यान में रखते हुए हमें डरने की बिल्कुल आवश्यकता है कि हम भगवान से डरकर कर्म करें और पूरे विश्व की शांति अमन की भगवान से प्रार्थना करें। बस पूरे विश्व के अंदर भगवान शांति स्थापित हो, अमन हो, सब लोग अपने विवेक का आदर करें, कोई किसी के ऊपर अत्याचार ना करे। बस ये मेन हमारा मोटो रहे और अपने कर्म के अंदर रत रहो, बस और कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो लेकर आएंगे एक अच्छे टॉपिक के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिन। जय श्री कृष्ण। आपका दिन शुभ हो।